देखिए हमने कोशिका के बारे में जान लिया है और कोशिका क्या है। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेल यानी कि कोशिका के प्रकारों का अध्ययन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए अगर बात करें कोशिका की तो कोशिका की यानी कि कोशिका जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका से क्या होता है तो कोशिका से बनता है ऊतक। क्या बनता है? कोशिका से बनता है ऊतक एंड ऊतक से बनता है अंग और अंग से बनता है हमारा शरीर। यानी कि उसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर आपको एक घर बनाना है तो घर से बनाने से पहले आपको ईंट चाहिए, गट्टी चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए ना। और उसको माने कि मसाले फेंट करके ईंटे को लाइन से ऐसे सजा करके तब ना पूरा दीवार उठेगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी होता है। शरीर में सबसे पहले क्या चाहिए? कोशिका, उसके बाद ऊतक, यानी कि कोशिका से ही ऊतक बनते हैं और ऊतक के बनने के बाद अंग बनता है और अंग के बनने के बाद हमारा बनता है शरीर, यानी कि एक पूरी बॉडी बनती है। तो उसी प्रकार से ना अगर बात करें कोशिका के तो कोशिका कितने प्रकार है? दो प्रकार है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि अविकसित कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल यानी कि विकसित कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यह यानी कि इसमें कोशिका के ना सभी अंग मौजूद नहीं होते हैं। यह उतना विकसित नहीं हो पाता है, यानी कि यह उतना विकसित हुआ ही नहीं है अभी तक, इसीलिए इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। किसको? तो प्रोकैरियोटिक सेल को। लेकिन यह जो होता है ना विकसित कोशिका, यह पादपों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है और यह पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। तो आइए अब जानते हैं बारी बारी से कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या कहलाता है और यूकैरियोटिक सेल क्या कहलाता है। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की यानी कि अविकसित कोशिका की, तो अविकसित कोशिका में क्या होता है कि इसमें सभी अंग मौजूद नहीं होते हैं, इसीलिए इसको प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि अविकसित कोशिका में ना राइबोसोम और कोशिका झिल्ली पाई जाती है और बाकी अन्य सभी अंगों का अभाव होता है। अब ये राइबोसोम, कोशिका झिल्ली और अंग क्या कहलाता है, इसका वीडियो इसके पहले वाले में बना चुके हैं और कोशिका के लगभग 12-13 अंगों का उसमें हम अच्छे से विश्लेषण भी किए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आपको वो सारी दिक्कतें क्लियर हो जाएगी कि राइबोसोम क्या है और कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम मौजूद होता है, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी में भी यानी कि बाकी किसी भी अंग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम पाया जाएगा तो कौन वाला भैया? तो S70 वाला राइबोसोम ही इसमें पाया जाएगा। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल यानी कि विकसित कोशिका की, तो विकसित कोशिका में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल यानी कि विकसित कोशिका जो हमारा होता है इसमें ना पूरी तरह से ये क्या होता है तो डेवलप होता है, यानी कि पूरी तरह से यह विकसित होता है। इसलिए इसमें सभी अंग मौजूद होते हैं, जो कि कोशिका के जितने भी अंग हैं, 12-13 अंग जितने भी हैं, उस वह सभी अंग किसमें होते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में यानी कि विकसित कोशिका में सभी अंग क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और इसमें जो पाया जाता है ना, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन कौन सा राइबोसोम? तो S80 वाला इसमें राइबोसोम पाया जाता है। देखिए यूकैरियोटिक जो सेल होता है यह पादपों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है, यानी कि पौधों में भी पाया जाएगा और हमारे शरीर में भी, यानी कि मनुष्यों के शरीर शरीर में भी यह पाया जाएगा। कौन सा? तो यूकैरियोटिक सेल ना। अब देखिए पादपों में यह कैसा होता है तो चौकोर यानी कि चरखूंट होता है ना, जबकि जंतुओं में कैसा होता है तो गोल होता है। पादपों में ऐसे और जंतुओं में ऐसे। ठीक है, इसमें यानी कि पादपों में जो पाया जाता है, पादपों का जो कोशिका होता है वो चौकोर होता है। लेकिन चौकोर का सबसे जो बड़ा अंग अगर पूछ दिया कि यूकैरियोटिक सेल में पादपों का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टिड ना। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जंतुओं का सबसे छोटा अंग क्या, जंतुओं का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा कौन सा? तो केंद्रक ना। क्योंकि जंतुओं में कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है, जो जिसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है, जिसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में मैं बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए, आपकी डाउट क्या हो जाएगी तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।